फिल्म द ग्रीन माइल की कहानी, जो स्टीफन किंग के उपन्यास पर आधारित है, 1930 के दशक में अमेरिका की महामंदी के समय की है। ये फिल्म एक बूढ़े व्यक्ति पॉल एचकॉम द्वारा बताई गई है, जो अपने अतीत को याद कर रहा है। कहानी का केंद्र कोल्ड माउंटेन प्रायद्वीप में स्थित मृत्युदंड की कोठरी है, जिसे द ग्रीन माइल कहा जाता है। ये नाम हरे रंग के फर्श के कारण पड़ा है, जहाँ से कैदी अपनी मौत की सज़ा तक जाते हैं। पॉल एचकॉम इस ब्लॉक के मुख्य गार्ड है और उन्हें कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार के लिए जाना जाता है। कहानी एक बूढ़े व्यक्ति पॉल एचकॉम के साथ शुरू होती है, जो नर्सिंग होम में रहता है। अपनी दोस्त एलेन के साथ एक फिल्म देखते हुए उसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय की याद आती है। ये समय था 1935 का, जब वो कोल्ड माउंटेन प्रायद्वीप में एक जेल अधिकारी था और कैदियों को फांसी दिए जाने के समय उनका नेतृत्व करता था। वो एलेन को अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और यहीं से फ्लैशबैक में कहानी शुरू होती है। पॉल एचकॉम को एक नए कैदी के आने की सूचना मिलती है, जिनका नाम जॉन कॉफ़ी है। कॉफ़ी एक विशालकाय, शांत स्वभाव का और विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति है, जिसे 2 छोटी बच्चियों की हत्या का दोषी ठहराया गया है। लेकिन उसका व्यक्तित्व उस अपराध से बिल्कुल मेल नहीं खाता, जिसका उस पर आरोप है। जेल में आने के बाद कॉफ़ी का व्यवहार अन्य कैदियों से बहुत अलग होता है। वो हमेशा शांत रहता है और रोता रहता है। वो उन 2 बच्चियों की मौत का दर्द महसूस करता है, जिन्हें उसने बचाने की कोशिश की थी। पॉल को पेशाब में संक्रमण की शिकायत होती है और वो काफ़ी दर्द में होता है। एक रात कॉफ़ी अपनी कोठरी से बाहर आता है और अपने हाथों को पॉल के उस हिस्से पर रखता है जहाँ दर्द हो रहा है। वो एक अजीब चमकदार ऊर्जा निकालता है और कुछ ही क्षणों में पॉल का संक्रमण पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कॉफ़ी इस प्रक्रिया के दौरान एक बड़ी मात्रा में गंदगी जैसी चीज़ बाहर निकालता है। पॉल और उसके साथी गार्ड ब्रूटस हर्वल ये देखकर हैरान रह जाता है। इससे उन्हें विश्वास होने लगता है कि कॉफ़ी एक असाधारण इंसान नहीं, बल्कि एक चमत्कारी शक्ति वाला व्यक्ति है। इस घटना के बाद एक और चमत्कार होता है। जेल के गार्डों ने एक चूहा पाल रखा था, जिसका नाम मिस्टर जिंगल्स था। ये चूहा गार्डों के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। एक दिन एक क्रूर गार्ड पर्सी बेटमोर मिस्टर जिंगल्स को जानबूझकर कुचल देता है। चूहा लगभग मर चुका था, लेकिन कॉफ़ी उसे अपने हाथों में लेता है और फिर से अपनी चमत्कारी शक्ति का उपयोग करके उसे पूरी तरह ठीक कर देता है। ये दूसरा चमत्कार गार्डों के मन में कॉफ़ी की बेगुनाही के प्रति संदेह पैदा करता है। जैसे जैसे पॉल का कॉफ़ी के साथ संबंध गहरा होता है, वो और उसके साथी गार्ड कॉफ़ी की बेगुनाही को लेकर चिंतित होने लगते हैं। इसी बीच जेल के वार्डन हेलमुड्स की पत्नी मिरिंडा ब्रेन ट्यूमर के कारण बहुत बीमार होती है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। पॉल और उसके दोस्त चोरी छिपे कॉफ़ी को वार्डन के घर ले जाते हैं ताकि वो मिलिंडा को ठीक कर सके। कॉफ़ी फिर से अपनी चमत्कारी शक्ति का उपयोग करके मेलिंडा को ठीक कर देता है। इस बार वो उस नकारात्मक ऊर्जा को पर्सी में ट्रांसफ़र कर देता है, जो उस समय मेलिंडा के कमरे में मौजूद था। इस शक्ति के प्रभाव से पर्सी अपना होश खो देता है और उन बच्चों के असली कातिल एक अन्य कैदी वाइल्ड मिल को गोली मार देता है। इससे ये पता चलता है कि असली अपराधी वाइल्ड मिल था। कॉफ़ी ने अपनी शक्ति का उपयोग करके पॉल को ये भी दिखाया था कि बच्चियों की हत्या किस तरह हुई थी और वो कैसे उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। कॉफ़ी ने इस सारी नकारात्मकता को खुद में ले लिया था, जिसके कारण वो हमेशा उदास और दर्द में रहता था। पॉल और बाकी गार्ड्स को पूरा विश्वास हो चुका था कि कॉफ़ी निर्दोष है। वो उसे भागने का मौका देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉफ़ी मना कर देता है। वो कहता है कि वो इस दुनिया में लोगों की नफ़रत और क्रूरता से थक चुका है और अब वो जाना चाहता है। वो जानता है कि उसे मौत की सज़ा दी जाएगी, लेकिन वो इसे स्वीकार करता है। कॉफ़ी का कहना है कि ये दुनिया बहुत क्रूर है और वो अब इस दर्द को सहन नहीं कर सकता।
पॉल के लिए ये सबसे मुश्किल काम था, लेकिन उसे अपना फ़र्ज़ निभाना पड़ा। ग्रीन माइल पर जॉन कॉफ़ी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाता है। अपनी मौत से पहले वो गार्डों से कहता है कि उसे अंधेरे से डर लगता है। गार्ड्स उसकी आंखों पर पट्टी नहीं बांधते और वो शांति से अपनी अंतिम सांस लेता है। कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहाँ बूढ़े पॉल एलन को अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कॉफ़ी ने अपनी चमत्कारी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा उसे दिया था, जिसके कारण वो आज तक जिंदा है और इतने साल बाद भी जीवित है। वो मिस्टर जिंगल्स को भी दिखाता है, जो कॉफ़ी के चमत्कार के कारण अभी भी जीवित है। पॉल को ये सोचकर बहुत दुख होता है कि एक निर्दोष व्यक्ति की मौत का बोझ उसे हमेशा ढोना पड़ेगा। वो कहता है कि वो एक ऐसी सज़ा के साथ जी रहा है जो उसकी खुद की ज़िंदगी से भी लंबी है। कहानी का अंत इस विचार के साथ होता है कि हर किसी की ज़िंदगी में अपना एक ग्रीन माइल होता है, एक अंतिम यात्रा। द ग्रीन माइल एक भावनात्मक और शक्तिशाली कहानी है जो न्याय, दया और मानवता की गहराई को दर्शाती है। ये दर्शाती है कि कुछ लोगों में सचमुच अच्छाई होती है, भले ही दुनिया उन पर विश्वास ना करे। फिल्म एक मार्मिक अंत के साथ समाप्त होती है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने कभी अपनी आँखों से कुछ निर्दोष लोगों को खोया है, जबकि हम सच्चाई को जानते थे।